अस्सलाम वालेकुम। कुरानिक स्टोरीज में आज हम दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने कई सूरतों में जिक्र किया है, लेकिन सूरह स्वाद में अल्लाह ताला ने तफसील से उनका जिक्र किया है। आइए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह स्वाद की आयत नंबर 17 से लेकर आयत नंबर 26 तक दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाया। अल्लाह ताला कहते हैं, इनके सामने हमारे बंदे दाऊद का किस्सा बयान कर, जो बड़ी कुव्वतों का मालिक था, हर मामले में अल्लाह की तरफ रुजू कर। हमने पहाड़ों को उसके साथ मुसख्खर कर रखा था कि सुबह व शाम वह उसके साथ तस्बीह करते थे। परिंदे सिमट आते, सब के सब उसकी तस्बीह की तरफ मुतवज्जह हो जाते थे। हमने उसकी सल्तनत मजबूत कर दी थी और उसको हिकमत अता की थी और फैसला कुन बात कहने की सलाहियत बख्शी थी। तुम्हें कुछ खबर पहुंची है उस मुकदमे वालों की जो दीवार चढ़कर उसके बालाखाने में घुस आए थे। उन्हें देखकर घबरा गया। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम तो फरीक मुकदमा है जिनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। आप हमारे दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दीजिए, बेइंसाफी ना कीजिए और हमें राय रास्त बताइए। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही दुम्बी है। इसने मुझसे कहा कि एक दुम्बी भी मेरे हवाले कर दे और इसने गुफ्तगू में मुझे दबा लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस शख्स ने अपनी दुम्बियों के साथ तेरी दुम्बी मिला लेने का मुतालबा करके यकीनन तुझ पर जुल्म किया, और वाकया ये है कि मिलजुल कर साथ रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे पर ज्यादतियां करते रहते हैं। बस वही लोग उससे बचे हुए हैं जो ईमान रखते हैं और अमल सालेह करते हैं, और ऐसे लोग कम ही हैं। ये बात कहते कहते दाऊद समझ गया कि ये तो हमने दरअसल उसकी आजमाइश की है। चुनांचा उसने अपने रब से माफ़ी मांगी और सजदे में गिर गया और रुजू कर लिया। तब हमने उसका वह कसूर माफ़ किया और यकीनन हमारे यहाँ उसके लिए तकर्रुब का मकाम और बेहतर अंजाम। हमने उससे कहा, ए दाऊद, हमने तुझे ज़मीन में खलीफा बनाया है, लिहाजा तू लोगों के दरमियान हक के साथ हुकूमत कर। ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना कर कि वह तुझे अल्लाह की राह से भटका देगी। जो लोग अल्लाह की राह से भटके हैं, यकीनन उनके लिए सख्त सज़ा है, वह यौमुल हिसाब को भूल गए। इस तरह दूसरे मुकामात पे भी अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बताया है। जैसे कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला कहते हैं कि दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं कि हमने दाऊद को ज़बूर दी। सूरह सबा में दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने यहाँ से बड़ा फजल अता किया था। हमने हुक्म दिया कि ए पहाड़ों, उसके साथ हम आहंगी करो। यही हुक्म हमने परिंदों को दिया। हमने लोहे को उसके लिए नर्म कर दिया और उस हिदायत के साथ की जरहें बना और उनके हल्के ठीक अंदाज पर रख दिए। ए आले दाऊद, नेक अमल करो, जो कुछ तुम करते हो उसको मैं देख रहा हूँ। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने उनका जिक्र करते हुए फरमाया कि इस नेमत से हमने दाऊद और सुलेमान को सरफराज किया। याद करो वह मौका जबकि वह दोनों एक खेत के मुकदमे में फैसला कर रहे थे, जिसमें रात के वक्त दूसरे लोगों की बकरियां फैल गई थी और हम उनकी अदालत खुद देख रहे थे। उस वक्त हमने सही फैसला सुलेमान को समझा दिया। हालांकि हिक्म और इल्म हमने दोनों को ही अता किया था। दाऊद के साथ हमने पहाड़ों और परिंदों को मुसख्खर कर दिया था। जो तस्बीह करते थे, इस फेल के करने वाले हम ही थे, और हमने उसको तुम्हारे फायदे के लिए जरा बनाने की सनत सिखा दी थी ताकि तुमको एक दूसरे की मार से बचाए। फिर क्या तुम शुक्रगुजार हो? तो इस तरह हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या क्या फजीलत दे रखी थी। अल्लाह ताला ने उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता किया था। अल्लाह ताला ने उन्हें ज़बूर अता की। अल्लाह ताला ने उन्हें ज़रे बनाने की सिनत सिखाई। उनके लिए लोहे को नरम कर दिया और पहाड़ और परिंदे उनके साथ अल्लाह की तस्बीह करते थे।